हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। आप सभी को आने वाले वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वट सावित्री पूजा की संपूर्ण सामग्री। सबसे पहली चीज़ हमने ली है एप्पन। चावल के आटे में हल्दी मिला के ये घोल बनाई जाती है और इसका बहुत ही महत्व है। ये है अक्षत मीन्स अखंडित चावल। यहाँ पे है रोली, हल्दी और ये है ऑरेंज सिंदूर। आप सिंदूर की एक नई पैकेट लें क्योंकि फेरी लगाते समय और गौरी जी को ये सिंदूर चढ़ाई जाती है। फेरी लगाने के लिए मैंने ली है रोली, कलावा। ये है जनेऊ, पीली और सफ़ेद। यहाँ है धूप और माचिस। ये है दीप। आप पीतल की दिया भी ले सकते हैं, मिट्टी की दिया को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है काला चना, इसे अभी मैंने भिगोया नहीं है, इसे भिगो के अंकुरित यूज़ करते हैं। और ये है गुड़, जैगरी। हमारे यहाँ चना और गुड़ दोनों ही चढ़ाई जाती है। यहाँ मैंने सुपारी से बनाई है गौरी जी और गणेश जी। आप मिट्टी की गौरी माँ या फिर हल्दी की भी गौरी माँ बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक लोटा लिया है, कलश। फेरी देते समय हमें जल इसमें रखना होगा। देखिए ये तैयार हो गई है हमारी एक थाल पूजा की। ये है बांस का पंखा। अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाके बाहर पूजा कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से अपना और अपने पति का नाम अपने पंखे पे रख लें, सो दैट आपका किसी और के साथ मिक्स ना हो, गुम ना हो। यहाँ मैंने पीले रंग का एक रंगा कपड़ा लिया है वस्त्र स्वरूप वट वृक्ष के लिए, और ये 2 लाल रंग की चूनर है, एक गणपति जी के लिए और एक माँ गौरा के लिए। ये छुट्टे पैसे भी आप लें पंडित जी को देने के लिए और वहाँ पे चढ़ाने के लिए भी। और पति के लिए आप इस तरीके से टी शर्ट, शर्ट, अगर कुछ नहीं तो एक हैंकी कुछ तो रखनी ही चाहिए हस्बैंड को भी देने के लिए। इसका भी बहुत महत्व है। इसके अलावा आप फूल माला भी ले लें। वट वृक्ष के लिए माला, गणपति जी के लिए, माँ गौरा के लिए फूल रखें, लाल पुष्प ज़रूर रखें। अगली चीज़ हमें चाहिए वट वृक्ष के पत्ते। पूजा वाले दिन उनके पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो आप उनसे एक दिन पहले ही ले लें। हमें बेसिकली 2 पत्तों की ज़रूरत होती है, मीन्स हमारी तरफ एक जो हम बालों में लगाते हैं और दूसरे पत्ते को हम खोंट के इस तरीके से, आप वीडियो में देखिए, 3 बार पीछे की ओर फेंकते हैं और 2 बार आगे की ओर फेंकते हैं। प्रसाद नैवेद्य जो हम अर्पित करेंगे वट वृक्ष को, उसे केले के पत्ते पे अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो पेड़ है तो मैं यहाँ से ले लूँगी, आप एक केले का पत्ता भी ले लें। अगली चीज़ हमें चाहिए 5 तरीके के फल, जिसमें लीची और आम, ये 2 प्रमुख हैं, ये दोनों होने ही चाहिए। आम के थ्रू फेरी लगाते हैं, और जो भी सीजनल फ्रूट उसके अलावा हैं वो आप लें, पूरे 5 होने चाहिए। और मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। गणपति जी के लिए आप लड्डू ले सकते हैं, माता जी के लिए आप मिठाई पेड़े ले लें। हर सुहाग के व्रत में दान का बहुत ही महत्व होता है। वट सावित्री पूजा में आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं और फिर वो पंडित जी को दे सकते हैं। वट वृक्ष के करीब अगर आप जाके कर रहे हैं ये पूजा, तो वहाँ पे पंडित जी होते हैं जो कथा सुनाते हैं, और बाद में आप उन्हें कुछ दक्षिणा और ये सारी सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो 5 चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गई, महावर हो गया, बिछवा हो गए, मेहंदी हो गई। इन सभी चीज़ों को भी आप दे सकते हैं, या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी आप पंडित जी को दे सकते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको खुद के लिए भी रखनी हो तो वो 2 चढ़ानी चाहिए। जैसे सिंदूर आप 2 चढ़ाएं और उसमें से खुद के लिए 1 रख लें और 1 आप दान में दे सकती हैं। इस पूजा में आप जब बैठे पूजा करने के लिए, तो आप अपनी सिंघोरा को अपने पास में लेके ही पूजा करें। सिंघोरा मीन्स जिससे सिंदूर हमें पड़ता है ना शादी के टाइम में, वो, और चुनरी जो शादी की चुन्नी होती है उसे ओढ़ के और फिर करनी चाहिए। तो आप ये 2 चीज़ें भी अवश्य रख लें, भूलें नहीं। पूजा समाप्त हो जाने के बाद घर आके पति पूजन करना भी इस पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे करवा चौथ में हम पति पूजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पैर धुलने रहते हैं, पंखा झेलना रहता है पतिदेव को, माथे पे तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, हाथों में कलावा बांधिए, और जो आम लेकर के फेरी दिए हैं वो आम उन्हें भेंट स्वरूप देना होता है। और उनके लिए आपने जो भी चीज़ पूजा में रखी थी, जैसे टी शर्ट, शर्ट, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे उन्हें भेंट करनी रहती है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें चाहिए रहेगी वट वृक्ष की एक पेड़, और अगर आप वट वृक्ष के नीचे बाहर जाके कर रहे हैं तब तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के समय में मैंने ये पेड़ खरीदा
था और आज देखिए ये इतने बड़े हो चुके हैं। अब पेड़ की टहनी तोड़ना और फिर उसकी पूजा करना मैंने ये कभी नहीं किया है और मैं ऐसा बताती भी नहीं हूँ। सो यस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।